किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को या किसी भी इंसान को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करें। बचपन से लेकर आज तक की सारी मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो। ये जो सारे काम आप ऑटोमेटिकली करते हैं, ये सारे काम आप कॉन्शियस माइंड के जरिए अलर्ट होकर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हमारा इमेजिनेटिव माइंड है, ये रियल और फेक को नहीं पहचान सकता, क्योंकि जो भी काम आप रेगुलर करते हैं, रेपिटेशन के बाद वो आपकी हैबिट्स बन जाती हैं। दिस इज मी दानिश अजीज, वेलकम टू माय चैनल वेयर आई एम हियर टू गाइड योर जर्नी टू सक्सेस इंशाल्लाह। माइंड इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और आपका माइंड ही आपको बनाता है और आपकी ज़िंदगी को बनाता है। देखें, इंसान का माइंड दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड। और आज हम इन्हीं माइंड के दो पार्ट्स यानी कि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्शियस माइंड पर। देखें, कॉन्शियस माइंड की कुछ खूबियाँ हैं और कुछ खामियाँ हैं। अब कॉन्शियस माइंड की क्या क्या खूबियाँ हैं, देखें। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो रैशनल है, वो लॉजिकल है। अब लॉजिकल थिंकिंग से क्या मुराद है, देखें। लॉजिकल थिंकिंग से मुराद है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को या किसी भी इंसान को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करना, यानी कि उसके मुताबिक अपने आप को ढालना। इसको लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। फिर दूसरी खूबी कॉन्शियस माइंड की है कि ये कंट्रोलिंग है। कॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल करता है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ये आपकी हेल्प करता है। ये आपको अलर्ट रखता है ताकि आप सोच समझ के अच्छे तरीके से कोई फैसला ले सकें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ये इसकी पॉजिटिव बातें हैं। अब इसकी नेगेटिव बात है शॉर्ट टर्म मेमोरी। कॉन्शियस माइंड की जो याददाश्त होती है, ये बहुत थोड़ी होती है। कलील मुद्दती याददाश्त कॉन्शियस माइंड की होती है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को याद नहीं रख सकता। फॉर एग्जांपल, आप गिनती के कुछ नंबर्स को देखते हैं, आप मैथ के कुछ नंबर्स को देखते हैं, तो कुछ वक्त के लिए तो वो नंबर्स आपको याद रहते हैं, लेकिन फिर वो आपको भूल जाते हैं। फिर दोबारा जब आप उन नंबर्स को जाकर देखते हैं तो फिर आपको वो याद आते हैं। यानी कि कॉन्शियस माइंड की मेमोरी लिमिटेड होती है, ये बहुत देर तक चीज़ों को याद नहीं रख सकता। और कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 5% हिस्सा है और जो सब कॉन्शियस माइंड है वो है 95% हिस्सा। इसलिए कॉन्शियस माइंड की जो याददाश्त होती है, जो मेमोरी होती है, वो बहुत थोड़ी होती है, क्योंकि ये हमारे माइंड का सिर्फ 5% होता है, जबकि सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो 95% होता है। अब सब कॉन्शियस माइंड की क्या क्या खूबियां देखें। सब कॉन्शियस माइंड की पहली खूबी है लॉन्ग टर्म मेमोरी। बचपन से लेकर आज तक की सारी मेमोरी सब कॉन्शियस माइंड में सेव होती है। इंतहा का डेटा, इंतहा की यादें आपकी सब कॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं। फिर सब कॉन्शियस माइंड की खूबी है प्रोटेक्टिव रिएक्शन। देखें, जैसे ही कोई अनसेफ एक्शन होता है, कोई भी ऐसा डेंजरस एक्शन जिसमें आप अनसेफ होते हैं, जिसमें आपका नुकसान हो सकता है, तो उस एक्शन के नतीजे में सब कॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है। अपने आप को बचाने के लिए सब कॉन्शियस माइंड प्रोटेक्टिव रिएक्शन करता है। सोचे समझे बगैर आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको अर्थ लगता है, जैसे ही आपको करंट लगता है तो आप फौरन ही अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो ये सब कॉन्शियस माइंड के जरिए आप करते हैं। फिर सब कॉन्शियस माइंड की खूबी है ऑटोमेटिक वर्किंग। देखें, हम दिन में बहुत से काम ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं सब कॉन्शियस माइंड के जरिए। लेकिन फॉर एग्जांपल, आपकी हार्ट बीट, आपका दिल धड़क रहा है, क्या ये आप इसे खुद धड़का रहे हैं? नहीं, ये सब कॉन्शियस माइंड के जरिए आपका दिल ऑटोमेटिकली धड़क रहा है। फिर इसी तरह ब्रीथिंग, सांस का लेना। देखें, सांस भी आप सब कॉन्शियस माइंड के जरिए ले रहे हैं। फिर इसी तरह जब आप पहली बार मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप बिल्कुल अलर्ट होकर चलाते हैं कि पहले मैंने चाबी ऑन करनी है, फिर मैंने किक लगा के मोटरसाइकिल को स्टार्ट करना है, फिर मैंने क्लच दबाना है और फर्स्ट गियर लगा के आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल को चलाना है। तो ये जो सारा प्रोसेस है मोटरसाइकिल को चलाने का, पहली बार आप ये सारा सोच समझ के काम करते हैं। लेकिन जब आपकी हैबिट डेवलप हो जाती है तो फिर आप सोचे समझे बगैर ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं और मोटरसाइकिल को चला लेते हैं। तो ये सारे काम जो आप ऑटोमेटिकली रोजाना करते हैं, ये आप सब कॉन्शियस माइंड के जरिए करते हैं। तो ये जो सारे काम आप ऑटोमेटिकली करते हैं, ये सारे काम आप कॉन्शियस माइंड के जरिए अलर्ट होकर नहीं कर सकते। फिर सबकॉन्शियस माइंड की खूबी है इमेजिनेशन। सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आप इमेजिनेशन करते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी सलाहियत है। इमेजिनेशन का मतलब भी यही है कि कुछ भी नया सोचना, नया ख्वाब देखना, यानी कि जो भी चीज़ आप परसीव करते हैं, फिर बिलीव करते हैं, तो आप फिर उसको क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन ये जो हमारा इमेजिनेटिव माइंड है, ये रियल और फेक को नहीं पहचान सकता। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सो रहे होते हैं तो अच्छे ख्वाब में आप मुस्कुरा रहे होते हैं और डरावने ख्वाब में आप डर रहे होते हैं। तो ख्वाब में जो भी एक्टिविटी हो रही होती है, आप असल में उसे महसूस कर रहे होते हैं। फिर सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशंस और हमारे हैबिट्स को कंट्रोल करता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो नेगेटिव आदतें हैं उनको आप ख़त्म करें और पॉजिटिव आदत को क्रिएट करें, क्योंकि जो भी काम आप रेगुलर करते हैं, रेपिटेशन के बाद वो आपकी हैबिट्स बन जाती हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो आर यू क्लियर व्हाट इज़ कॉन्शियस, व्हाट इज़ सबकॉन्शियस? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।